नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य मयूरेश शास्त्री। आज हम बात करेंगे दीपावली के विषय में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। यह पर्व अब की बार 24 अक्टूबर 2022 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को साय 5:29 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है। इसके बाद प्रदोष काल, निशित काल और महानिशित काल प्रारंभ हो रहा है। आप सब जानते हैं कि प्रदोष काल का दीपावली में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। 24 अक्टूबर को साय 5:43 से 8:19 तक प्रदोष काल रहने वाला है और चर की चौगड़िया 5:43 से 7:20 तक रहेगी। उसके बाद रोग की चौगड़िया प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए आपको महालक्ष्मी का पूजन 7:19 से पहले प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप इस समय में पूजा प्रारंभ नहीं कर पाए तो आपको निशित काल में यह पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। निशित काल 8:19 से 10:55 तक रहने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि रोग की चौगड़िया 8:57 तक रहेगी, तो इसीलिए आपको 8:57 के बाद निश्चित काल में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अगर इस से पूर्व काल में, प्रदोष काल में आपने पूजा प्रारंभ कर दी है तो आप इस काल में उसको समाप्त भी कर सकते हैं। अगर इस काल में भी आप पूजा प्रारंभ नहीं कर पाए तो आप महानिशित काल में भी अपनी महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। महानिशित काल 10:55 से शुरू होकर 1:31 तक रहेगा। इस बीच में भी आप 10:35 से 12:12 तक लाभ की चौगड़ियां हैं, उसमें आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। या आपने इससे पहले निश्चित काल में पूजा प्रारंभ की है तो इसमें इस समय आप पूजा अपनी समाप्त कर सकते हैं। अब दीपावली पर क्या पूजा करनी चाहिए उसके विषय में हम बात करते हैं। दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करें तथा सरस्वती का पूजन करें। अपने बही खातों का पूजन कर सकते हैं और इस दिन विशेष रूप से आप श्री सूक्त का पाठ करना ना भूलें। जितना अत्यधिक मात्रा में आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जैसे कि आप 5 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूरी रात्रि में भी श्री सूक्त का पाठ करते हैं और विद्वान ब्राह्मणों से करवाते भी हैं। अगर आप स्वयं इस पाठ का करेंगे तो आप बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे। अगर किसी कारणवश आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप विद्वान ब्राह्मणों से इस चीज़ का पाठ करवाइएगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ धन्यवाद।